हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज होप अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज है कुछ खास स्पेशल। आप लोग जानते होंगे कि आज है अमावस्या और अमावस्या के दिन हमारे घर पे बन रही है, ये देखिए, ये बन रही है खीर पूरी बना रहे हैं आज हम। और पूजा की तैयारी भी जोरों शोरों से है। सिमी तो स्कूल चली गई है, गोल्डी की स्कूल के जाने की तैयारी है। ये देखिए गाइस, वो प्रिया कर रही है पूजा की तैयारी। पूजा जोत तो उसने जला दिया है, अब वो कान्हा जी को नवा रही है, अपने पूजा की तैयारी कर रही है क्योंकि अमावस्या निकालनी है। तो खीर बनने लग रही है और पूरी की हम तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी खीर बन रही है क्योंकि अमावस्या जल्दी निकाल देते हैं ना, तो फिर बच्चे स्कूल भी जाते हैं। वैसे भी लड़की तो सिम्मी तो चली गई, वरना 5 बजे उठ के अमावस्या निकाल देते हैं हम, क्योंकि फिर बच्चों की वही रह जाती है भाई। 5 बजे उठ के निकाल भी दे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को रह जाए इतनी जल्दी क्यों उठ गए, क्यों हमारे उठते फिर बाहर उठ के बाहर को भाग लें। ये देखिए गाइस, यहाँ हमारा मावस का खाना बनके तैयार हो चुका है और यहाँ प्रदीप भाई साहब और प्रिया मावस निकाल रहे हैं। और हमारे घर में तो मावस की पूजा ऐसे ही होती है। आप सबके घर में कैसे होती है बताना प्लीज़ कमेंट करके। अब अंगारी करते हैं और उसके ऊपर लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं। लौंग के जोड़े चढ़ा के खीर पूरी का भोग लगाते हैं और देवी देवताओं का पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद जल से उसको जल अर्पण करते हैं और फिर सूर्य देवता को वह जल चढ़ा देते हैं। ऐसे हमारे घर में अमावस्या की पूजा होती है। और ये देखिए, मेरा लड़का है, स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। ये अपने चाचा चाची के पैर छूने के लिए इनका इंतज़ार कर रहा है। मैं बोल रही हूँ कि पूजा कर लेने दे, तू भी माथा टेक ले और तभी पैर छू लेना। तो वो भी आया, मैं उससे बोली तो आया वो आया पैर छूने के लिए। फिर दूर से उसने माथा टेक लिया है और चाचा के पैर। फाइनली गाइज, मावस निकालने के बाद अब हम आ गए हैं अगेन रसोई में, क्योंकि रसोई का काम बहुत ज़्यादा फैला पड़ा है। ये देखिए कि मावस करी है तो ये सारा सामान ऐसे फैला पड़ा है, दूध भी, खीर भी, और ये देखिए सारे रसोई का बर्तन भी सब ऐसे ही फैले पड़े हैं। अगेन काम ये करना है। वो प्रिया जा रही है जल देने सूर्य देवता को और भाई साहब भी जा रहे हैं। इतने वो जल दे क्या, इतने मैं अपना काम निपटा दूँ, मैं खीर निपटा दूँ। आज आइएगा, आज सबकी दावत है। खीर बनी है, खीर पूरी बनी है। आप कहोगे तो खीर कचौरी बना दूँ। प्रिया तो कह रही थी कि कचौरी बनाएंगे, लेकिन मका गर्मी में रहने दे काय को। अब करती हूँ मैं ये काम बर्तनों का, ये सारा ये भी पा दी है मैंने खीर। देखिए ये रिपा दी। कृष्ण जी को भोग लगा दे फिर खीर का। अभी ना लगा है? हाँ, दूसरी ले। ये टिफिन में कैसी है? बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं। ये देखिए गाइस, गोल्डी के पापा के लिए लेके चली हूँ मैं नाश्ता। ये देखिए गाइस, नाश्ता भी आज पूरी के करेंगे, जाहिर सी बात है, आज खीर पूरी बनी है तो नाश्ता भी खीर पूरी के करेंगे। मैं उनके तो क्या आती हूँ नाश्ता
और फिर अगेन आके रसोई संभालती हूँ, क्योंकि सारा काम रसोई में एज इट इज़ फैला पड़ा है। अभी तो मेरा दूध ही गर्म हो रहा है, अभी बहुत काम है गाइस। लेडीज़ का काम क्या होता है? रसोई संभालना, घर संभालना, यही काम होता है। और इस काम को संभालने में अगर परिवार खुश रहता है ना, वो सबसे खुश नसीब लेडीज़ होती है। तो नाश्ता देने के बाद मैं यहाँ फिर अगेन रसोई में आ गई हूँ और रसोई संभाल रही हूँ, बर्तन साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि जब खीर पूरी या कुछ अलग खाना बनता है तो रसोई में बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है, और जबकि सभी बच्चों की भी छुट्टी है तो फिर उनको नाश्ता भी बना के देना है। तो मैं अभी कुछ सो के उठे हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं, और यहाँ मैं मावस निकालने के बाद गोल्डी के पापा को नाश्ता देने के बाद बर्तन साफ़ करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि रसोई में बहुत सारे बर्तन हो रहे थे तो उन्हें मैं साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पर दूध भी गर्म हो रहा है और मेरी चाय भी बन रही है, क्योंकि अभी मैंने मम्मी पापा को चाय दी है और गोल्डी के पापा को दी है, और अभी और बाकी हैं चाय नाश्ते के लिए। तो सुबह का काम तो इतना हो जाता है कि सबको अलग अलग चाय नाश्ता देना और सबको अलग अलग तैयारी करनी। और सैटरडे संडे तो इतना काम रहता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। क्योंकि सैटरडे संडे इनकी छुट्टी होती है, बच्चों को तो स्कूल जाना होता है, लेकिन उठना सुबह ही होता है, बच्चों का नाश्ता खाना तैयार करके देना। क्यों अब बच्चों को पराठे अचार तो नहीं देते, सब्ज़ी रोटी उनको देते हैं, तो इसीलिए काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जी ये है इवनिंग का टाइम, शाम के करीब 5:30 बजे हैं, और आज फिर आटा पीसने की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि लगभग 1 महीना हो गया है, आटा ख़त्म हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि गेहूँ धो के सिखाए थे कम से कम 4-5 दिन पहले, तो आज वो सूख के हो गए हैं तैयार, और महीने का भी हो गया है लास्ट। तो फाइनली आटा पीसना तो बनता ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि करीब 1 महीने का आटा हम पीस लेते हैं। तो तब मैंने 1 महीने का आटा पीसा था, उसमें बीच में भी ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम तैयारी करके ही रखते हैं। कम से कम 8 दिन पहले, 8 दिन का आटा होता है, 8 दिन पहले की तैयारी हम पहले से शुरू कर देते, तो कुछ पता नहीं चलता कि अपनी तैयारी तो रखनी चाहिए। और यहाँ मेरी छोटी सी चक्की भी मेरे घर का आटा पीसने के लिए तैयार है, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शाम का टाइम है तो काम ज़्यादा हो जाता है, और आज तो वैसे भी बच्चों की छुट्टी है और उनके पापा की भी छुट्टी है। यहाँ शनिवार का दिन है, सुबह मावस निकाली थी तो उसका काम फैला था, और शाम को आटा पीसना है। तो पहले थोड़ी देर मैंने पीसा था, देखिए ये इशारे कर रहे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। तो थोड़ा सा आटा मैं पीस देती हूँ और थोड़ा सा ये मैं बच्चों के चाचू को बुला लेती हूँ, तो इससे क्या होता है मेरा काम भी आसान हो जाता है। और प्रिया यहाँ रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही है, और शाम को हमारे कपड़े भी धोते हैं, तो काम तो काफ़ी फैल जाता है। तो 10 तो बज ही जाते हैं हमें काम निपटाते। और वैसे भी आटा 1 मिनट में तो पिसता नहीं, कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाता है। जितना आटा होता है तो 1.5 घंटा लग जाता है। 20 से 25 किलो आटा पीसने में इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो कुछ देर मैंने पीसा था, कुछ देर बच्चों के चाचू ने पीसा, तो वहाँ बैठना होता है, आटा हटाना भी होता है, तो उन्हें मैंने बैठा रखा है। मगर मैं इतने और दूसरा काम कर लेती हूँ, मैं पोछा लगा लेती हूँ, और प्रिया रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही है। अभी मैंने रसोई में देखा नहीं है कि वो क्या बना रही है, क्योंकि मैं अपने ही काम पे लगी हुई हूँ। वो उठ के आके अपना रसोई का काम संभाल रही है, और मैं जो मेरा काम है मैं वो संभाल रही हूँ। मेरा काम ऊपर का रहता है ज़्यादातर, तो मैं ऊपर का काम ही देखती हूँ। ये आटा पीसना और घर का ऊपर का काम बहुत देखिए गाइस, बच्चों के चाचू यहाँ मस्ती उतार रहे हैं, ये प्रिया से बोल रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि पागल है ये। तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि मुझे और भी बहुत ज़्यादा काम है, तो आप आटा पीस दो, ये बहुत। तब जाके ये बैठे तो बोले क्या करना है, पहले मुझे काम बताओ अपना क्या करना है। मैंने कहा झाड़ू पोछा भी करना है मुझे, पूजा भी करनी है, और भी बहुत सारे काम हैं मुझे वो करने हैं। कह रहे सबसे इम्पोर्टेंट काम बताओ क्या है। मैंने कहा घर के सामान की लिस्ट बनानी है, तो कह रहे मेरे सामने बनाओ, कभी आप झूठ बोल रही हो। मैंने कहा नहीं, मुझे घर के सामान की लिस्ट भी बनानी है, घर में क्या क्या सामान ख़त्म हो गया, क्योंकि महीने का सामान एक बार ही मंगाते हैं, तो सब कुछ देख के लिस्ट बनानी होती है। और ये देखिए मैं यहाँ घर के सामान की लिस्ट बना रही हूँ, एक एक करके पूछ भी रही हूँ प्रिया से क्या ख़त्म हो गया क्या नहीं, क्योंकि सारा सामान तो देख के ही पता चलता है क्या ख़त्म हो गया क्या नहीं। गाइस, महीने का सामान एक बार के में आ जाता है तो 1 महीने की पूरी चिंता ख़त्म हो जाती है। बार बार सामान मंगाना अच्छा नहीं लगता। मैं अब इनसे पूछ रही हूँ बताओ और क्या आपकी नज़र में क्या ख़त्म हो गया है, ये बता दो मुझे। तो ये अपने काम में लगे अनसुनी कर रहे हैं। मैं प्रिया से पूछ रही हूँ और मैं अपने
घर के सामान की लिस्ट बना रही हूँ और घर के सामान की लिस्ट बना के मैं सामान वाले को पहुँचा दूँगी, तो घर का सारा सामान मेरे घर पे ही आ जाता है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिस्ट बना के हम एक एक सामान की दे देते हैं और वो हमारे घर पे ही सामान डिलीवर कर देते हैं। इसलिए हमारा काम आसान हो जाता है, हमें जाना भी नहीं पड़ता और दूर से सामान आता है, तो इसलिए कौन लाए, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा काम लगता है। आजकल जो होने लगा दुकानों पे कि बस पर्चा बना के दे दो, जितना भी सामान आपको मंगाना है वो आपके घर पे ही डिलीवर कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छा और ये हम लेडीज़ के लिए बहुत ही बेनिफिट वाला काम हो जाता है, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। देखिए गाइस, फाइनली आटा तो पिस चुका है और बज रहे हैं शाम के 7:30। आज अभी पूजा को भी लेट हो गया क्योंकि आटा पिसने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो इसलिए पूजा के लिए लेट हो गया। अब पूजा भी होएगी, तो फाइनली काम तो निमट ही चुका है। देखिए अभी ये यहाँ कर रही है चक्की की सफाई, क्योंकि चक्की को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो गाइस, इसी के साथ यहाँ मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।